देववश कृपावश उनका मिलन उनके आध्यात्मिक गुरु महाराज एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी से हुआ। और 1974 में महाराज जी को श्रील प्रभुपाद ने नाम दीक्षा प्रदान करके बहुत ही कम समय में, लगभग 1 वर्ष से कम समय या लगभग 1 वर्ष में महाराज जी को श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं संन्यास दीक्षा प्रदान की। तो महाराज जी एक प्रकार से उन श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में से एक है जिन्हें स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास दीक्षा प्रदान की है। और महाराज जी पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद की गुण गाथा और भागवत धर्म का प्रचार करते हैं अविरत रूप से। इतनी आयु होने के बावजूद महाराज जी अपने स्वास्थ्य का ज्यादा परवाह न करते हुए पूरे विश्व में महाराज जी इस इस्कॉन संस्था और हरि नाम का प्रचार करने में संलग्न है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें महाराज जी का प्रत्यक्ष रूप से संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है या होने जा रहा है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्री नव योगेंद्र स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब महाराज जी के चरण कमल हम प्रार्थना करना चाहेंगे। महाराज जी आज की प्रभुपाद कथा का प्रथम सत्र प्रारंभ करें। महाराज हरे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, त्रेनापेक्षा हति न। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया सकल सहने बल दिया करो, सकल निजा मने स्मरण। गुरुदेव सकले समान करिते सकति, देहो नाथा याथा याथा सकले समान। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध होई में हाथा, अपराध होई में। गुरुदेव कबे नो कृपा लमी आई जान, कृतार्थ होई बेनाथा। गुरुदेव शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन, करो मोरे आत्म साचा। गुरुदेव योगिता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सा किछु नहीं पाए। करुणा ना है कांदिया कांदिया, प्राण ना राखी वो प्राण।
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दास तृणापेक्षा अतीन गुरुदेव कृपा बिंदु गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव 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 प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। अवर लविंग स्पिरिचुअल मास्टर His divine grace most merciful savior of the whole world by spreading holy name Sanatan Dharma all over the world. अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद मर्सी वृंदावन धाम की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। निताय गौर सुंदर पंच तत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, आप सबका धन्यवाद और स्वागत। प्रभुपाद एक ऐसे वैष्णव संत हैं, न भूतो न भविष्यति, भूत में हुए नहीं, भविष्य में होंगे नहीं, जिन्होंने ऐसा कार्य किया जो एक असंभव जैसी बात थी। भगवान गौर सुंदर ने ये भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी यत्र यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वो मोर नाम। पृथ्वी में जितने नगर ग्राम हैं सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। प्रभुपाद जी से पहले बड़े बड़े महान आचार्य हुए, लेकिन इस महानतम कार्य के लिए प्रभुपाद जी को चुना गया था। 1896 में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में
एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। उसी साल प्रभुपाद प्रकट हुए थे। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, प्रभुपाद जी की क्या देन है हम सबको, इसको हमें ध्यान में रखना है। पहली तो बात मैं प्रभुपाद कृपा से ये कहूंगा, उन्होंने बड़ी कृपा करके मुझे संग भी दिया अपना। वृंदावन में मैं उनके साथ रहा, बम्बई में भी रहा, गुजरात में भी रहा। जो संग दिया उससे मैंने क्या सीखा? इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य और कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है केवल केवल भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना। और मेरे प्यारे सुनने वाले भाइयों व माताओं, ये प्राप्ति केवल प्रभुपाद कृपा से हो सकती है, केवल ओनली। क्योंकि प्रभुपाद एक शक्तिविशा अवतार है, एम्पावर्ड इनकारनेशन है, जिन्होंने भगवान की वाणी को सार्थक किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो बंबई में उससे पहले संक्षेप में दर्शन मुझे प्रभुपाद जी के दिल्ली में हुए थे। मैं दिल्ली मंदिर में नया आना था, अर्ली 74, बिगिनिंग ऑफ 74। तो ये भी एक दिव्य प्रबंध था, मैं वहाँ आया। वहाँ मैंने मंदिर में दर्शन किए। फर्स्ट फ्लोर पर टेम्पल था, उसमें राधा कृष्ण के विग्रह थे। मैंने जो विग्रहों के दर्शन किया तो अंदर से प्रेरणा हुई, भाई यहीं तेरा जीवन बीतेगा। मैंने वहाँ रहना चाहा, उन्होंने रहने नहीं दिया मंदिर वालों ने, लेकिन प्रभुपाद ने प्रबंध कर दिया। मेरा एक माता को भेजा, वो माता जो है उसने प्रबंध कर दिया। फिर मैं मंदिर में आ गया, प्रभुपाद आए, मैं उनको मिलना चाहता था, लेकिन मंदिर का प्रेसिडेंट था तेजस दास। दिल्ली में पहले प्रचार तेजस दास ने शुरू किया था। उसने मना कर दिया, कहते हु आर यू टू मीट प्रभुपाद, इवन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट मीट हिम। मैं बड़ा हताश हो गया। जबरदस्ती फिर मैं प्रभुपाद जी के छुप के प्रभुपाद के कमरे में चला गया, उनको प्रणाम किया और मैंने कहा, स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा तुम कौन है, किसने तेरे को, कुछ नहीं। अच्छी बात है, अभी हम बाहर से आए हैं, फिर मिलना। तो फिर खैर लंबी बात है, मैं बम्बई पहुंचा। बम्बई एक वक्त जो मुझे दिल्ली में मिला था, उसने इंट्रोड्यूस किया, प्रभुपाद ये एक ब्राह्मण लड़का है। मैंने अपॉर्चुनिटी अवेल की। मैंने कहा, प्रभुपाद जी मैं आपकी चरण दबाने आना चाहता हूँ। आ जाना। रात को मैं उनकी चरण सेवा बम्बई में, पुराने क्वार्टर थे, अभी वो तोड़ दिए गए सारे। एक में प्रभुपाद रहते थे, नीचे मैनन रहता था। चरण सेवा करने लगा तो कुछ बातचीत होने लगी। जब बातचीत होने लगी तो सतस्वरूप दास कहते हैं, दरवाजे में बैठ गए, बोलना नहीं कुछ भी। मैं चुप हो गया, सेवा करता रहा। उधर से प्रभुपाद बोल रहे हैं। उसने देखा भाई यही नहीं बोलना, प्रभुपाद भी इंटरेस्टेड है उनसे बात करने में। सतस्वरूप दास उठ के चले गए। तो बातें होने लगी। तो मैंने बातों बातों में प्रभुपाद जी को कहा कि मैंने, मेरा जन्म पत्र बना हुआ है, उसमें यह बताया कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। प्रभुपाद कहते हैं तभी तो तू मेरे पास आए। यही सच्चाई है। ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि प्रभुपाद जी जैसे संत मेरे गुरु हैं। उससे पहले मैं, जब मेरी उम्र कोई 17 ईयर्स थी, मैं भाग के वृंदावन गया था और कई साधु संतों को देखा वहां पर। अभी मेरी उम्र 78 है, लेकिन मन नहीं मेरा लगा।
और फिर भगवान ने बड़ी कृपा करके राधा श्याम सुंदर ने, गौर निताय ने मुझे प्रभुपाद जी से मिला दिया। तो मेरे प्यारे इंटरनेट में सुनने वाले भाइयों व माताओं, प्रभुपाद जी का गिफ्ट क्या है संसार को? प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति। प्रभुपाद जी ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा, जो शास्त्रों में कहा वो कहा प्रभुपाद जी ने। लेकिन दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं उसका पालन आज नहीं हो रहा। महाप्रभु ने जैसे कहा, ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी तोई। यही प्रभुपाद जी ने अहितुकी भक्ति हमको दी। पहले तो मेरी आप सब सुनने वालों से निवेदन है कि निष्काम भक्ति भगवान प्रभुपाद जी की करो, प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण की करो। भक्ति अगर सकाम हुई, कुछ भी अगर चाहा आपने, तो फिर जीवन सफल नहीं होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा उपहार संसार को निष्काम भक्ति, जो भागवत में कही गई है, जो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टक में कहा, भागवत में भी, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्ष दे अहेतुकी अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सारे जीवों का ये कर्तव्य है कि भगवान की वो अहेतुकी भक्ति करें। भगवान की भक्ति जो है, कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए और कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए उसमें। ये प्रभुपाद जी का गिफ्ट है और ये गिफ्ट आप सब हृदय से स्वीकार करो। और प्रभुपाद मैंने देखा सबकी चिंता करते थे, ऐसे संत बहुत दुर्लभ। हम सबको अपनी चिंता है, प्रभुपाद जी को सबकी चिंता थी। वृंदावन में एक व्यक्ति मुझे मिला, जब मैं प्रभुपाद जी का सर्वेंट था, मैंने उसको प्रभुपाद जी से मिलाया। वो जब कुंभ मेले वगैरह होते हैं वहां पर वो मदद करते हैं लोगों की। मिलाया तो वो प्रभुपाद जी की गुरु पूजा में आया वृंदावन मंदिर में। जैसे आया उसने प्रभुपाद जी के दर्शन किए, नाचना शुरू कर दिया, उससे नाचने लगा। प्रभुपाद कहते हैं मेरे को, वो जो तुम मेरे से मिलाया था ना जिसको, वो देखो नाच रहा था। तो किसी में भक्ति जागृत होती है, प्रभुपाद देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, कृष्ण भक्ति ही जीवन है। बाकी अगर कृष्ण भक्ति जीवन में नहीं है तो ये जीवन बेकार है। और कृष्ण भक्ति का सभी को अधिकार है। ये नहीं कि ब्राह्मण ही कृष्ण भक्ति कर सकता है, नहीं, सभी। महाप्रभु ने तो करके दिखा दिया। महाप्रभु के प्रधान अनुयायी श्री हरिदास ठाकुर, उनका क्या सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम था हरिदास जी का नाम। उनका मुस्लिम नाम था शायद सैयद इब्राहिम, हरिदास ठाकुर का नाम था। किनका? रस खान का। जो हरिदास ठाकुर जी का मुस्लिम, हरिदास ठाकुर का नाम था हबीबुल्लाह। वो हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं। शिल रूप शिल सनातन भी नाम बदल गए थे उनको, दबीर खान, साकर मलक। शिल रूप गोस्वामी भक्ति के आचार्य हैं, शिल सनातन गोस्वामी भी आचार्य हैं, बड़े महान। तो ये भेदभाव जो हमारे समाज में बने थे, ये प्रभुपाद जी ने खत्म किए। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, ये बहुत बड़ी देन है। हमारा समाज इससे बड़ा ही दूषित था, लेकिन हम सब मिलकर शुद्ध भक्ति करें तो ये समाज फिर से सुधर सकता है प्रभुपाद कृपा से। प्रभुपाद कृपा से
ये समाज सुधर सकता है। और कोई रास्ता नहीं है इस समाज के सुधरने का, केवल केवल यही रास्ता जो प्रभुपाद जी ने दिया है। तो प्रभुपाद जो हैं उनके संग में बहुत कुछ सीखा। जो जो मेरे को स्मरण होने की कृपा से आएगा मैं आपके समक्ष रखूंगा। एक तो प्रभुपाद इतना जरूरी काम कर रहे थे, पुस्तकों का अनुवाद कर रहे थे। ये वृंदावन की बात है। तो वो बहुत जल्दी उठ जाते थे, 2 बजे उठते थे और अनुवाद में बैठ जाते थे। उनकी कृपा से उनके कमरे के बाहर मैं सोता था तो मैं भी उठ जाता था। एक दिन बाहर आए कहते, तू इतना जल्दी क्यों उठता है, तू 4 बजे उठा कर। तो एक दिन वो अंदर अनुवाद कर रहे थे अपने कमरे में वृंदावन में, और मुझे उन्होंने घंटी बजा के अंदर बुलाया। मैं गया, मैं प्रभुपाद जाओ देखो मंदिर में कितने भक्त मंगल आरती में हैं। मैं गया और भक्त गिनने के बाद आके प्रभुपाद जी को कहा। उस समय मंदिर के जो प्रेसिडेंट थे धनंजय दास थे, ग्लासगो के रहने वाले, बोला प्रेसिडेंट को बुलाओ। धनंजय दास को बुलाया तो प्रभुपाद पूछते हैं, हाउ मेनी डिवोटीज आर स्टेइंग इन द टेम्पल, कितने भक्त मंदिर में रह रहे हैं। उसने बताया बहुत कम मंगलारती में थे। प्रभुपाद बड़े नाराज हो गए, कहते हैं कि वाई एवरीबॉडी वाज नॉट इन मंगलारती, सब मंगलारती में क्यों नहीं थे। मुझे भी मंगलारती जाना चाहिए, पर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, पुस्तकों का अनुवाद कर रहा हूं। ये शब्द कहे प्रभुपाद जी ने। मेरे मंदिर जो हैं होटल नहीं है जहां खाना और सोना नहीं, ये भक्ति करने के लिए है, तपस्या करने के लिए है। और जीवन की शुरुआत मंगल आरती से होती है। आप कृपया जितने भी सुन रहे हैं मेरे को, आप इसका प्रचार करो सभी में। मंगल आरती भक्त लोग आते ही नहीं। तो ये अगर हमने अपने जीवन को सफल बनाना है, जीवन की सफलता है कृष्ण प्रेम पाने में, तो हमें प्रभुपाद की कृपा चाहिए। अगर प्रभुपाद की कृपा हम नहीं ले पाए तो जीवन विफल है, सफल नहीं होगा। ये भी मैं प्रभुपाद की कृपा से आपको बताता हूं। प्रभुपाद ने ये कहा था, आई हैव फाउंडेड दिस सोसाइटी एंड ओपन अप द सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने संस्था की स्थापना की है और पूरे संसार में केंद्र खोले हैं। Even if one goes back home, back to Godhead, then my mission is successful. एक भी अगर धाम में गया तो मेरा मिशन जो है वो सफल है। कितना, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे हम सभी धाम में जाएं। ये मैंने देखा उनमें। तो हम सभी ने प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पे चलना है, चरण चिन्हों पे चल के अपने जीवन को सफल करना है। तो प्रभुपाद जैसे संत कौन होगा, ये सभी का सोच रहे हैं। प्रभुपाद की दृष्टि में कोई जाति भेद, कोई रंग भेद, कोई लिंग भेद कुछ नहीं था। आत्मा के नाते वो सबको ट्रीट करते थे। तो एक घटना, जब प्रभुपाद बंबई मंदिर बन रहा था, प्रभुपाद जी का क्वार्टर भी बन रहा था, तो मायापुर से मैं प्रभुपाद जी के साथ आया था कलकत्ता से फिर हम आए थे बम्बई।
ये मेरे ख्याल में 77 की बात है। बम्बे में आए तो प्रभुपाद जी का क्वार्टर रेडी नहीं था। गिरिराज ब्रह्मचारी उसमें प्रेसिडेंट थे। प्रभुपाद कहते हैं कि वाई माई क्वार्टर इज नॉट रेडी, मेरा क्वार्टर तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो जानते थे इस साल वो चले जाएंगे। तो प्रभुपाद कहता है कि आई वांट टू स्टे देयर। तो गिरिराज जी कहते हैं प्रभुपाद अभी तैयारी नहीं है पूरी, नहीं, आई वांट टू स्टे देयर। तो प्रभुपाद अपने क्वार्टर में गए, उसको शुद्ध करना था उन्होंने, और उनके रहते हुए क्वार्टर बना। मैं भी वहीं प्रभुपाद जी की सेवा में था। तो प्रभुपाद तब किसी को मिलते नहीं थे, बीमार थे और तबीयत अच्छी नहीं थी उनकी। प्रभुपाद ने मायापुर में 77 मायापुर में जब मैं उनकी सेवा में मैं आया, विदेश से, अफ्रीका से आया, तो उनके कमरे में आया, मैंने प्रणाम किया। तो मैंने कहा प्रभुपाद केमन आचन, आप कैसे हैं? तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, इतना हृदय स्पर्शी था, उन्होंने बंगाली में ही जवाब दिया। उन्होंने कहा भालो नहीं। मैं बनाया कैसे, लगा के प्रभुपाद जी छोड़ देंगे हमको, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, मैं ये सोचता था कि प्रभुपाद छोड़ के नहीं जाएंगे हमको, ये भी मेरे मन में बड़ा स्ट्रांग था। लेकिन उन्होंने फिर एक दिन क्या ही दिया, नवयुगेंद्र अभी हम दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, जब तक हम रहें तुम हमारे साथ रहो। ये उन्होंने कहा 77 में। तो प्रभुपाद देखो अभी 77 की बात है कि मायापुर में हरि नाम कॉन्टेस्ट रखा हुआ था, कौन हरि नाम करता है अच्छा। वो कॉन्टेस्ट जा रहा था, प्रभुपाद अपने रूम में होते थे। एक दिन प्रभुपाद कहते हैं मेरे को, दिस हरिनाम कॉन्टेस्ट इज नाम अपराध। ये जो हरिनाम कॉन्टेस्ट है ये नाम अपराध है। तो मैंने बाबानंद तब सन्यासी थे, उनको बताया, मैंने प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि दिस इज जय पताका हु हैज अरेंज्ड दिस। दोनों प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद नामकरण कर रही, दिस इज नाम अपराध। तो देखो उनकी इतनी कृपा इस दास पर थी, ना जयपता के साथ ना बाबानंद के साथ उन्होंने डिस्क्लोज किया। मुझे कहा, मैंने आगे उनको पहुंचाया संदेश। हरि नाम तो भाव से है, अच्छा कोई गा लिया किसी ने, अगर भाव नहीं है तो ज्यादा अच्छा गाने से क्या होगा। अभी आप देखो प्रभुपाद भजन गाते हैं, बिल्कुल सिंपल, इतना सिंपल गाते हैं, और उनका जो गाना गायन है हृदय को स्पर्श करता है। 4 बातें प्रभुपाद जी ने कही। पहली बात, माई बुक्स आर द बेसिस। जो प्रभुपाद ने पुस्तकों में कहा है हम सबको उसका पालन, अक्षर अक्षर पालन करना चाहिए। बुक्स आर द बेसिस। दूसरी बात कही उन्होंने, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि प्योरिटी इज द फोर्स। तो प्योरिटी कैसे आएगी? जब हम निष्काम भाव से सेवा करेंगे। सकाम भाव से प्योरिटी नहीं आएगी। प्योरिटी इज द फोर्स। चौथी बात, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अभी जब प्रभुपाद जी ने प्योरिटी से प्रचार किया, दुनिया भक्त बनने लग पड़ी, उन्हें प्योरिटी थी। हम में ऐसे गुण नहीं है, पर हम प्रयास करें निष्काम सेवा करने की। निष्काम सेवा करेंगे तो धीरे धीरे हम में भी ये गुण आ सकते हैं। सकाम सेवा हुई, अभी देखो भगवान ने तो स्पष्ट कहा है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए। खुद भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, सुंदरीम, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। कविताम, बड़ा कोई पोइट नहीं बनना, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना।
तो क्या चाहिए फिर? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितु की द्वयी, बिना हित के मैं भगवान की भक्ति करूं, अहित की भक्ति। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, प्रभुपाद जी ने अहित की भक्ति दी है, उसे हमने करना है। अगर हम सकाम भक्ति करेंगे तो हम अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो प्रभुपाद जी ने इस बात पर बड़ा स्ट्रेस दिया। और मैंने ये देखा वृंदावन में रात के 2 बजे हैं, मैं उनके कमरे के बाहर चारपाई पर सो रहा था। प्रभुपाद आगे आके छत पर, वृंदावन के उनका जो क्वार्टर है, छत पर जोर जोर से कह रहे हैं, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। मैं उठ गया, मैं आया, मैं प्रभुपाद आपको कुछ चाहिए? ये चौकीदार ये कहाँ है? मैं नीचे गया, चौकीदार कहीं नहीं था। सारा मंदिर मैंने, प्रभुपाद वो कहीं नहीं है। तो मैं खड़ा रहा, कोई 3 बजे होंगे, चौकीदार आ गया। 3 साढ़े 3 आ गया जब, तो मैं ऊपर खड़ा, मैंने कहा, मैंने डांट लगाई, मैंने कहा था तुम इधर ड्यूटी पर क्यों नहीं था? हमारे गुरु महाराज जो हैं तुमको बुला रहे थे। मैं जब उसको डांट लगा रहा हूं, पीछे प्रभुपाद खड़े खड़े सुन रहे थे। वो सुन रहे थे कि मैं चौकीदार को डांट रहा हूं, क्यों वो ड्यूटी पर नहीं था। तो दूसरे दिन सुबह कहते हैं, आई वॉन्ट यू टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ वृंदावन। मैंने कहा, प्रभुपाद अगर आप मेरी इच्छा पूछेंगे, मेरी इच्छा आपके साथ रहने की है। कहते अभी मैं वृंदावन छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था, मैंने वो प्रभुपाद जी की बात स्वीकार नहीं की। आज मैं सोचता हूँ मेरी भूल थी, लेकिन उनकी सेवा से प्रभुपाद बहुत बार डांटते थे। उनकी डांट जो थी, ये कृष्ण की कृपा थी। एक बार वृंदावन में जब सुबह की सैर में जाते थे प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग पर जाते थे, तो रास्ते में पानी खड़ा होता था। अक्षरानंद स्वामी उस समय वृंदावन के प्रेसिडेंट थे। प्रभुपाद कहते हैं, व्हाई दिस वाटर इज देयर, व्हाई इट्स नॉट क्लीन। ये पानी वहां क्यों है, साफ क्यों नहीं की ये जगह? दूसरे दिन गए, फिर पानी वहीं पर आया। फिर अक्षरानंद स्वामी कहते हैं कि प्रभुपाद, आई हैव टू क्लीन माई सेल्फ। कहते दिस इज नॉट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन यू गेट थिंग्स डन बाई अदर्स। ये नहीं कि तुम्हें करना पड़ेगा, दूसरे से काम करवाना, ये मैनेजमेंट है। तो डांट लगाई प्रभुपाद जी ने अक्षरानंद स्वामी को, पानी नहीं कोई साफ करना था। जब हम सुबह जाते थे भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग पर, वहां की 1-2 घटनाएं मैं आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जा रहे थे भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग पर, एक मायावादी वहां से, उसने प्रभुपाद जी को देखा, कुछ उल्टी सीधी बातें कहने लगा। तो भक्त लोग नाराज हो गए, भक्त लोग जाकर उसको मारना चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा नो, कुछ नहीं कहा, प्रभुपाद चले गए। 1 महीने के बाद फिर प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग पर जा रहे हैं सुबह की सैर के लिए। वही जो मायावादी सन्यासी जो प्रभुपाद जी को उल्टा सीधा बोल रहा था, वो क्रैचर पर है। उसने प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी उसको देखा, उसने सर नीचे कर लिया। प्रभुपाद जी ने उसको देख के कहा, दैट डे आई फॉरगिव हिम बट कृष्णा डिडंट फॉरगिव हिम। टांगी टूट गई उसकी। तो प्रभुपाद जी कितने उच्च कोटि के संत, उनके प्रति अगर किसी ने कुछ कहा तो दंड मिलता था उसको।
तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम सब प्रभुपाद की कृपा लें। ये नहीं कि अभी विग्रह रूप में प्रभुपाद विराजमान है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं प्रभुपाद की कृपा, यहां पर जो विग्रह है प्रभुपाद जी का, एक बार राधाष्टमी का उत्सव था यहां पर, और रात को मंदिर की डेकोरेशन हो रही थी। तो फ्रंट गेट जो गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण का है, उसका आदमी ऊपर चढ़ा हुआ डेकोरेट कर रहा था। वो मालिक जो था उसने स्टेयर को पकड़ा हुआ था। उसकी नजर प्रभुपाद पर पड़ी। हमारे साइड में ही प्रभुपाद जी की मूर्ति रखी है। देखो जहाँ मंदिर में पीछे रख देते हैं, सब लोग प्रभुपाद के आगे खड़े हो जाते हैं। ये एक वैष्णव के चरण में अपराध है। हमने प्रभुपाद जी की मूर्ति उनकी कृपा से फ्रंट में रखी हुई है। तो उसने क्या देखा कि प्रभुपाद जी इधर उधर देख रहे हैं और सांस ले रहे हैं। वो फूल वाला आदमी घबरा गया। वो जाके चौकीदार को लिया। चौकीदार था ड्यूटी पर रात को, कहता देख मूर्ति को क्या हो रहा है। जब चौकीदार आया तो प्रभुपाद ने तब नहीं हिले, उसको दिखाई दिए। तो विग्रह रूप में ये सिद्ध किया प्रभुपाद ने, मैं सदा प्रेजेंट हूं। विग्रह रूप में भगवान भी हैं। प्रभुपाद जी के विग्रह का पूरा सम्मान हमें करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। वो पूर्ण रूप से रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसे वो अपनी आयत की कृपा से यहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ देखा कई लोग जो हैं ऐसी ऐसी डिजीज उनको हो जाती हैं, लेकिन प्रभुपाद कृपा से वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक के एक व्यक्ति यहाँ उधमपुर में आया अमृतसर से। व्यक्ति प्रभुपाद कृपा से बड़ा प्रभावित हुआ। कहते घर में तो मैं उठता था 8 बजे, यहाँ मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और मंदिर में आता हूँ तो खुद ही नाचता हूँ। बड़ा भारी शरीर था उसका, खुद नाचता हूँ। तो उसकी भावना जागृत हो गई। अभी वापस चला गया वो अमृतसर। उसका जो बेटा, उसकी पत्नी एक्सपेक्ट कर रही थी। वो सोच रहे लड़का घर में होगा। तो दिन पूरे हो गए थे। उस माता के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया, लेडी डॉक्टर ने, कि मुझे अफसोस है बच्चा पेट में मरा हुआ है। अभी आप बच्चे को भूल जाओ, मां की जान को बचाना है। वो जो व्यक्ति यहाँ आया था उसका सारा परिवार बाहर बैठा हुआ। उन्होंने जब सुना तो ऑपरेशन इमरजेंसी में लेडी डॉक्टर ने शुरू कर दिया। बाहर बैठे कहते हमारा ध्यान उधमपुर की तरफ गया। उधमपुर प्रभुपाद जी के चरणों में उनका ध्यान आया। वो ऑपरेशन हो रहा है अंदर। कोई नर्स बाहर आती है, पूछते नर्स कुछ नहीं बताती। ऑपरेशन के बाद वो लेडी डॉक्टर बाहर आती है, कहती है कि इस बच्चे ने बहुत तंग किया हमको। कहते क्या? कहते बच्चा भी ठीक है और माँ भी ठीक है। ये है हमारे प्रभुपाद। इनका सिमरन मात्र से मरे हुए जिंदा। उसने डिक्लेयर किया बच्चा मरा हुआ है लेकिन जिंदा हो गया। ऐसी मैं अनेकों घटनाएं बता सकता हूँ आपको प्रभुपाद जी की कृपा से। यहाँ प्रभुपाद आश्रम में घट रही हैं और इनकी कृपा से हम जितने भी यहाँ पर हैं निष्काम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को सैलरी नहीं देते। हमारे पुजारी हैं, जो भी भक्त हैं, माताएं हैं, सब। अभी वैसे देखो यहाँ गुरुकुल है, प्रभुपाद की कृपा से गुरुकुल चल रहा है। गुरुकुल में बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, प्रभुपाद उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये जो मिशन है बड़ा विशेष मिशन है प्रभुपाद जी का। इसमें निष्काम भक्ति परमावश्यक है। बिना निष्काम भक्ति के हमारा मंगल नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी का ये सबसे बड़ा गिफ्ट है संसार को, निष्काम भक्ति। सकाम नहीं, निष्काम। तो हम लोग ये सभी प्रयास करें, दूसरों को ये करने के लिए कहें।
प्रभुपाद जो हैं, प्रभुपाद उन्होंने, मैं जब वृंदावन में भक्त बना था 17 साल की उम्र में, तो मेरे घर वाले मेरे को ले गए थे वृंदावन से। फिर मैं 20s में जब बना, मुझे डर था फिर घर वाले आएंगे मुझे ले जाएंगे, मैं जाना नहीं चाहता था। तो एक भगवत दास हमारा गुरु भाई अफ्रीका में था, तो वो प्रभुपाद जी को पूछता है, प्रभुपाद इस बालक को हम ले जाएं, उधर बड़े भक्तों की जरूरत है। प्रभुपाद कहते हैं हाँ ले जाओ। तो मेरे साथ एक व्यक्ति, मैंने ही कहा उसको, तैयार हो गया, सिंधी था, मंदिर में आता था। मैंने कहा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद ये भी जाना चाहता है मेरे साथ। व्हाट फॉर, ही वांट्स टू गो टू डू द बिजनेस, बिजनेस करने जाना है इसको वहां पर। प्रभुपाद जी ने जो है मना कर दिया, नहीं जाने दिया उसको। तो प्रभुपाद शुद्ध भक्ति चाहते थे, ये नहीं कि लोग संस्था में आए बिजनेस करें। एक घटना वृंदावन की, एक प्रणम गुप्ता नाम के एक व्यक्ति थे, वृंदावन में रहते थे। ये मेरे ख्याल में 75 की बात है। तो जब प्रभुपाद बैठे हो तो बड़ी तारीफ करे वो प्रभुपाद की। जब प्रभुपाद अपने रूम में बैठ के दर्शन देते थे, भक्तों ने देखा कि भाई ये तो प्रभुपाद के बड़ा निकट है। उसने क्या किया, 2 कमरे प्रभुपाद जी के गेस्ट हाउस में, जो वृंदावन का, 2 कमरे उसने चाबी लगा दी उनको। एक कमरे में रहता था, दूसरे में उसने सामान रखा था जो भक्तों को बेचता था। धनंजय दास प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा प्रभुपाद, वो मिस्टर गुप्ता का, व्हाट बोर्ड मिस्टर गुप्ता, प्रभुपाद he has locked 2 rooms in the guest house. What? Why? प्रभुपाद is doing some business. Kick him out. निकालो उसको यहाँ से। निकाल दिया फिर मंदिर से उसको। प्रभुपाद कहते हैं काइट जो है, जैसे वल्चर कहते हैं, आसमान पर बड़े ऊपर चला जाता है, पर उसकी नजर जमीन पर रहती है कि डेड बॉडी कहां पर है खाने के लिए। प्रभुपाद उसके लिए कह रहे हैं देखो ये वृंदावन में आ रहा है, आया है यहाँ भक्ति करने को, यहाँ ही बिजनेस कर रहा है। निकाल दिया उसको फिर प्रणव गुप्ता को। तो प्रभुपाद शुद्ध भक्ति चाहते थे। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रेमा भक्ति जहां हुई थे अविद्या अविनाशी जाते। जहां प्रेमा भक्ति है वहां अज्ञानता अविद्या नहीं आएगी। अगर प्रेमा भक्ति नहीं है, कुछ अल्टीरियर मोटिव है, कोई भौतिक इच्छाएं हैं, तो फिर कल्याण नहीं है। तो प्रभुपाद कृपा से हम सब लोगों ने प्रेमा भक्ति करनी है भगवान की और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, मैं अपनी लाइफ में कुछ मिस करता हूं केवल प्रभुपाद को। प्रभुपाद जी से मिलने से पहले मैं अपनी माता से बड़ा अटैच था। हमारी मदर जो थी उनसे सीखा मैंने सब कुछ ये, लेकिन अभी मैं प्रभुपाद जी को बहुत मिस करता हूँ। बहुत उनका बड़ा अभाव लगता है, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनका कोई मैच नहीं था, कोई उनके समान कोई नहीं था। वो मैं ये कहूँगा आप सबको, वो तो भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम से भेजे थे। और एक बात और ये प्रभुपाद जी ने डिस्क्लोज की थी हमारे एक गुरु भाई के साथ। क्या कहा था प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने कहा था कि कृष्ण भगवान ने मुझे कहा, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं वो बाबानंद के साथ, कि तुम जाओ प्रचार के लिए। मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहता, बेकार है दुनिया में, मैं नहीं जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं नहीं तुम जाओ,
मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। तो ये कृष्ण के भेजे हुए एक महान आत्मा प्रभुपाद है। समय हो रहा है, आप लोगों को भी क्वेश्चन आंसर का थोड़ा टाइम देंगे हम। एक घटना प्रभुपाद जी की महानता की आप लोगों ने भी सुनी भी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं दोबारा आपको सुनाता हूँ। घटना इस प्रकार है कि एक माता जी रशिया में पौर्णमासी माता कुछ ऐसा नाम था उनका, बहुत बड़ी प्रचारक थी वो, बहुत प्रचार करती थी। रशिया की पुलिस केजीबी जो थी उसने उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। वो माता जेल में प्रचार कैदियों को करने लग पड़ी। बड़े कैदियों को उसने भक्ति में लगा दिया। जब कैदियों को भक्ति में लगा दिया उसने, तो पुलिस बड़ी तंग आ गई। उन्होंने एक डायन हायर की, किराए पे ली। विच शब्द आ रहे, डायन को किराए पे लिया और उसे कहा कि इसको तुम यादू मंत्र से खत्म कर। पौर्णमासी माता कुर्सी पर बैठी हुई है, डायन उधर खड़ी है, दो पुलिस के सिपाही केजीबी के दायां बायां उस डायन के खड़े हुए हैं। उसने मंत्र चलाना शुरू कर दिया अपना। ये रशिया की बात है। जब मंत्र चलाना शुरू कर दिए तो क्या हुआ, उस माता पर असर होने लगा। उसने महामंत्र बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने नृसिंह देव का मंत्र बोला, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायनी हिरण्य काशी पूर्वक्षा शिल तंखा निकालाए। नृसिंह मंत्र बोला, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या उसने बोला, आखिर में प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशथान। जब प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला, मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, क्या होगा, प्रभुपाद जी उसके साथ प्रकट हो गए डंडा लेकर हाथ में। उस डायन को कहा, तू कुछ करेगी तो मार दूंगा मैं तेरे को। वो डायन पुलिस वालों को कहती है, मैं जा रही हूं, कि तू काम कर अपना। कहते तुम्हें दिखता नहीं, मुझे दिख रहा है एक व्यक्ति खड़ा है, बड़ा पावरफुल आदमी है, डंडा उसके हाथ में, वो मार देगा मेरे को। वो डायन भाग गई, उसने कुछ नहीं किया। ये है हमारे प्रभुपाद। ये आज भी आपकी मदद करेंगे। इनके चरणों का आश्रय लो और इनको प्रसन्न करो। इनकी प्रसन्नता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, हरि नाम में, ये प्रसन्न हो जाएंगे। इतने में ही इनकी कृपा मिल गई तो भगवान मिल जाएंगे, गौर निताय की कृपा हो जाएगी। गौर निताय स्वयं कृष्ण बलराम है, राधा कृष्ण की कृपा हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और प्रभुपाद जी के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप सब मुझे सुनने वाले प्रभुपाद कृपा से कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त बनो। कोई भी मन में भौतिक इच्छा ना रहे। शुद्ध भक्ति श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया है, अन्नाभिलाषता शून्यम, मटेरियल डिजायर मस्ट बी जीरो। शून्य, कोई इच्छा नहीं बोलते। ज्ञान कर्म, ये जो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है, ज्ञान है, काम प्राय कर्मी है, फ्रूटी वर्कर, ये नहीं चाहिए। अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्ति रुतम, जो कृष्ण भगवान को अच्छी लगती है वो भक्ति हमने करनी है। तो इन शब्दों के साथ पुनः सबका धन्यवाद और हरे कृष्णा। ठीक है, अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो उनको। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज के इस विशेष सत्र के लिए। और हमारे बीच आप उपस्थित प्रकट होकर आपने अपने श्रील प्रभुपाद एक प्रकार से सभी के ये जो आप बोल रहे हैं, ये सामने मैं देखना चाहता हूं आपको। आप कहाँ हैं, मुझे दिखाई नहीं दिए। जो बोल रहे हैं आप सामने आइए। आप बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए, अभी बोलिए।
हम कह रहे थे महाराज जी कि आपका हम हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं कि आपने आज के सत्र में एक प्रकार से आपके जो प्राणधन श्रील प्रभुपाद है वो हम सभी के साथ आपने एक प्रकार से शेयर किए। तो इसके लिए हम आपके कृतज्ञ है और आपके चरणों में बुरी बुरी दंडवत अर्पण करके आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सभी भक्तों से अनुरोध है एक बार पुनः हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री नव योगेंद्र स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं वैसे आप समय हो सबका चुका है, लेकिन यदि मैं किसी का कोई प्रश्न है तो महाराज जी से पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। एक या दो प्रश्न हम लेंगे, तो समय नहीं है। शिवानी माता जी अनम्यूट करके बोलिए सेकंड आईडी से। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु गुरु महाराज जी। हरे गुरु कृष्ण। महाराज जी मेरे प्रश्न है, जैसे मेरे घर वालों ने, मैं पठानकोट से हूँ, जैसे कि यहाँ पे हिज ग्रेस रघुपति रामदास प्रभु जी प्रचार के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन मेरे घर वालों ने जाने से मना किया, तो मैं किस तरह से उनको कन्विंस कर पाऊँ कि मैं जा पाऊँ। मतलब 1 मंथ से मैं नहीं जा पाई हूँ अब। क्या कह रही है ये मुझसे? आप घर में रह के भगवान का नाम लो, प्रभुपाद जी का सिमरन करो, आपको इस संकट से उभारे प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि प्रभुपाद हैं। हैं, बोलिए क्या क्या कहा? हरे कृष्ण। और कोई एक प्रश्न? जी महाराज जी, एक और। हाँ, शीतल माता जी अनम्यूट करके बोलिए। क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं शीतल बोल रही हूँ। आपसे आशीर्वाद चाहिए था कि हरि नाम मेरा कंटिन्यूअसली होता रहे और रुके ना। और मेरी शुभकामनाएं शीतल माता आपके साथ में हैं। आपका और प्रभुपाद जी के चरणों में ही प्रार्थना करो कि आपको हरि नाम कर सको और नाम संकीर्तन कर सको। हरे कृष्ण। दीक्षा माता जी आज का अंतिम प्रश्न। दीक्षा माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज जी, मैं आपसे कनाडा में मिली थी अभी जब ब्रैम्पटन में आए थे। मेरा नाम दीक्षा है। क्या नाम का? दीक्षा। अच्छा। महाराज जी, मुझे ऐसे स्वप्न आए 2 बार कि मेरी दीक्षा आपसे ही हुई है, तो दीक्षा तो मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। क्या कह रही हैं? ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लोकनाथ स्वामी नहीं है इधर है? नहीं महाराज जी अभी अभी गए हैं महाराज जी, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे महाराज जी को जाना था तो अच्छा अच्छा। अभी अभी गए। लेकिन आज महाराज जी आज एक दिन मॉर्निंग वॉक नहीं करते हो तो क्या हर्जा हो जाना था उसमें? शुरुआत में देखा मैंने उनको, फिर वो गायब हो गए। अभी अभी गए, पूरे लेक्चर में थे। यहाँ 7:30 बजे दर्शन भी खुले हैं, तो महाराज जी अभी अभी अच्छा गए अच्छा। हैं। उनको मेरी तरफ से धन्यवाद बोल देना। जरूर हरे महाराज कृष्ण। जी। तो हरे महाराज जी भी कृष्ण। कहे हैं कि फिर कभी मुलाकात करने। अब कल आ रहे हैं वृंदावन, तो अगर आप आ रहे हैं संजोगवश तो मिलना होगा। महाराज जी कह रहे थे कि मैसेज देना महाराज जी को भी। अच्छा ठीक है। कल वृंदावन जा रहे हैं महाराज? जी कल कल जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। और महाराज अभी सुन ही रहे, महाराज अपने रूम से मैसेज भेजे हैं कि वे भी सुन रहे हैं आपको। अच्छा, सुन रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अभी कुछ कहा तो नहीं ना? मैं मैं एक मिनट महाराज जा रहा हूँ उनके पास, एक मिनट। अच्छा।
हरि बोल। कोई भी बोल नहीं रहा। नहीं महाराज तुम आगे हो उधर स्क्रीन पर। अच्छा वो फोटो है। ठीक है, मैं दे रहा हूँ गुरु महाराज को। हाँ हाँ महाराज जी को दीजिए, महाराज प्रतीक्षा कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नरेंद्र महाराज की हरे कृष्णा। लोकनाथ महाराज की जय हो। महाराज आपकी सुन रहा आवाज था। नहीं आ रही। मेरी बात नहीं आ रही? अरे आ रहे, मुझे तो आ रहे, मैं तो सुन रहा हूँ। अभी अब चल रहे हैं या बैठे हुए हैं? मैं मॉर्निंग वॉक में हूँ, वह भी सुन रहा था मैं आपकी सब बातें, प्रभुपाद कथा, आपका प्रश्नोत्तर हमने सुना। पठानकोट से भक्त आपसे प्रश्न पूछे। अच्छा अच्छा। ये हाथ में क्या लिया हुआ आपने? एक तो मोबाइल लिया हुआ जिसमें इसके साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। हाथ में दूसरे हाथ में। ठीक है ठीक है। धन्यवाद तो लोकनाथ महाराज आपका। धन्यवाद। हरे कृष्णा। See you, hear you. मिलेंगे। ठीक है। हरे जय। कृष्ण हरे कृष्ण हरे। अपना उसे प्रकट होते रहिए। इन प्रभुपाद कथा अपने जीवन का अनुभव सुनाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शुद्ध भक्ति की बातें हरे आपको सुना कृष्ण रहे थे। हरे कृष्ण। जय हो। जाओ जाओ। प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री नव योगेंद्र स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। तो महाराज पुनः पुनः आपके चरणों में हम हमारा आभार व्यक्त करना चाहते हैं, और जैसे महाराज जी कहे आपसे प्रार्थना भी करना चाहते हैं, भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य देने की अनुकंपा प्रदान करने हम हरे सभी के कृष्ण लिए पुनः पुनः प्रकट होइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रार्थना के साथ आज के सत्र को हम यही विराम देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव की जय। जय। परम पूज्य श्री नव योगेंद्र स्वामी महाराज की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरुवृंद की जय।